का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के रियासी में लैंडस्लाइड, 700 बरामद। रामबन में बादल फटा, 4 की मौत। पंजाब के 250 गांव में बाढ़, 8 की गई जान। पीएम मोदी की जापान यात्रा संपन्न। सीओ शिखर सम्मेलन के लिए हुए रवाना। चीन, जिनपिंग और पुतिन से हो सकती है मुलाकात। बिहार के आरा पहुंची राहुल की वोटर अधिकार यात्रा। मोदी सरकार पर गरजे अखिलेश और तेजस्वी यादव। अखिलेश बोले भाजपा के 3 तिगाड़ा को इंडिया गठबंधन तोड़ेगा। बेगूसराय से लेकर लखनऊ तक बीजेपी कार्यकर्ताओं का बवाल। पीएम को गाली देने के मामले में नारेबाजी, हंगामा। पटना में धरने पर बैठे सांसद विधायक। मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन का दूसरा दिन। मनोज जरांगे बोले, ये आखिरी लड़ाई, सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट, प्रशासन की संवेदनशील इलाकों में चौकसी तेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले की राजगढ़ तहसील में बादल फटा है, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और 5 अन्य लोग लापता हैं। आपको बता दें, अधिकारियों ने बताया कि बचाव दल को प्रभावित क्षेत्र में भेज दिया गया है और लापता लोगों का पता लगाने के लिए अभियान जारी है। अब तक 300 बरामद किए जा चुके हैं। अचानक बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित के परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि खोज और बचाव अभियान लगातार जारी है। अगली खबर हरियाणा के चंडीगढ़ से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष आपको बता दें हरबिंद्र कल्याण ने विधानसभा के 4 दिवसीय मानसून सत्र के समापन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि सत्र में कुल 74 विधायकों में 70 से 73 विधायक लगातार हिस्सा लेते रहे। इस दौरान 8 विधेयक पास किए गए हैं और सदन में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस सत्र में 1585 दर्शकों ने विधानसभा की कार्रवाई देखी, जो जनता में विधायिका के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है। इस बार के सत्र में राज्यपाल का पहली बार आगमन हुआ और सभी सदस्यों ने उनका सम्मान किया। और अगली खबर पंजाब के पटियाला से है। पंजाब के पटियाला जिले के आसपास के गांव में खग्गर दरिया और टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल बन गया। इस स्थिति को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर प्रीति यादव पटियाला पहुंचे और नदी नालों के जलस्तर का निरीक्षण किया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि फिलहाल पानी का स्तर बहुत ज्यादा नहीं है और लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि पानी बढ़ने के कारण गांव में रहने वाले लोग डर के मारे अपने घर खाली करने लगे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी और दरिया के किनारे रहने से बचें, ताकि किसी प्रकार की अप्रत्याशित स्थिति से बचा जा सके। स्थानीय लोगों को सतर्क किया गया है और प्रशासन द्वारा स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अलर्ट सीगा बिकॉज ਲੈਵਲ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਫਿਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਗੱਗਰ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਗੌਜ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਬਾਕਰਪੁਰ ਤੇ ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, 5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਤ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਪਾਣੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਾਰ ਨਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਆਏ हैं। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈਗਾ और जिथे भी तैयारियां ਦੀ ਲੋੜ है, कोई रीइंफोर्समेंट करना है तो ਅਸੀਂ मौके ਤੇ मौके कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मैहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री, सांसद और भाजपा नेताओं की तस्वीरों के साथ हिंसक धमकियों वाले पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। गर्दन काटने, आंखें फोड़ने, मिटाने जैसी भाषा वाले इन पोस्टों ने स्थानीय नागरिकों को चिंतित कर दिया। हैरानी की बात यह है कि अब तक मैहर पुलिस ने इस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है, जबकि बिहार में इसी तरह की घटना पर तत्काल कार्रवाई की गई थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई है और इसे समाज में तनाव फैलाने वाली साजिश बताया। इसी बीच संकुटा तालाब में नंदी भगवान की
मूर्ति खंडित करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस अभियान का नेतृत्व करने वाले हिंदूवादी नेता महेश तिवारी ने जान का खतरा जताते हुए सुरक्षा की मांग की है। जिला पंचायत सदस्य जयंती तिवारी और महेश तिवारी ने पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रशासन की चुप्पी किसी बड़ी साजिश को जन्म दे रही है और आखिर कब तक नेताओं और आम नागरिकों की सुरक्षा पर इस तरह की खुलेआम खतरे मंडराते रहेंगे। ऐसी कोई जानकारी नहीं है, अभी आप ही ये बता रहे हैं ये कहाँ हुआ है, आप बताइए, उसको चेक करा लेते हैं। संज्ञान में आया तो क्या कार्रवाई होगी? पहले संज्ञान में आए, फिर उसका परीक्षण किया जाएगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा और फिर उसमें जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जिस प्रकार से हमारे मैहर में यह घटना घटी, हमारे कार्यालय के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग हम लोगों को काटा गया ब्लेड से, धारदार हथियार से, और इसकी शिकायत मैंने यहाँ के कलेक्टर महोदया और एसपी साहब सुधीर अग्रवाल जी से की और मौखिक रूप से फ़ोन के माध्यम से सभी को बताया, सबको जानकारी है। तो निश्चित रूप से लगता है कि मैहर प्रशासन इसको लेकर की कोई चिंता और कोई संजीदा नहीं है, वह मेरी हत्या कराना चाहता है। और अभी जिस प्रकार से बिहार में आपने देखा होगा कि मोदी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने पर FIR हो गई, तो हमारे यहाँ तो बैनर में साफ साफ हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे जिले के सांसद, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री, हमारे मैहर विधानसभा के विधायक और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष और पार्टी के जिला अध्यक्ष, सबको ब्लेड से काटा गया है। तो क्या यहाँ FIR नहीं होनी चाहिए? माध्यम से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करती हूँ, क्योंकि यदि मुझे या मेरे परिवार को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार कलेक्टर मैडम और यहाँ के SP जिम्मेदार होंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ जब हम जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह हो रहा है तो आम जनताओं के साथ क्या हो रहा होगा। इसलिए मैं अब मीडिया से बोल रही हूँ कि मुझे सुरक्षा की मांग की ज़रूरत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डिंडोर जिले के जनपद पंचायत बजाग के CEO मुंशीलाल धुर्वे को जबलपुर कमिश्नर ने सस्पेंड कर जिला पंचायत में अटैच करने के निर्देश जारी किए हैं। ये कार्रवाई कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। दरअसल पिंडरुखी गांव के रूप सिंह ने 11 मार्च 2025 को CM हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी कि पत्नी की मृत्यु के बाद उन्हें अंत्येष्टि सहायता राशि नहीं मिली। जब कलेक्टर ने CEO से जवाब मांगा तो उन्होंने पोर्टल में तकनीकी खराबी का हवाला देकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। कलेक्टर ने इस मामले में लापरवाही तय करते हुए रिपोर्ट कमिश्नर को भेजी, जिसके बाद यह सख्त कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हनुमान प्रखंड के पदाधिकारियों ने हनुमान ताल थाने में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने स्थानीय निवासी सवान मंसूरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि सवान मंसूरी ने सोशल मीडिया पर तीज पर्व पर व्रत रखने वाली हिंदू महिलाओं को लेकर अशोभनीय और अभद्र टिप्पणी की, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। ज्ञापन में बजरंग दल ने मांग की है कि सवान मंसूरी पर राष्ट्रद्रोह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत मामला दर्ज किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अगली खबर रतलाम से है, जहां जावरा शहर में हालात हर बारिश के दौरान बेहद खराब हो जाते हैं। नालियां चौक होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर जम जाता है और जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 20 मिनट की बारिश में जावरा के मुख्य बाजार की सड़कों पर तालाब जैसा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। ये समस्या लगातार बनी रहती है, जिससे दुकानदार और नागरिक दोनों परेशान हो जाते हैं। नालियां चौक होने के कारण सड़कों पर पानी रुक जाता है और जलभराव से दुपहिया और 4 पहिया वाहनों के पहिए तक पानी में डूब जाते हैं। दूसरी ओर दुकानदारों के लिए भी ये बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि बारिश का पानी दुकानों के अंदर भी घुस जाता है। तो देश की बात में बिहार की खबरों का रुख करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 29 अगस्त को छपरा पहुंची। सिवान से एकमा होते हुए उन्होंने सारण जिले के आमदाड़ी में रात्रि विश्राम किया और फिर कोपावा ब्रह्मपुर होते हुए छपरा शहर में प्रवेश किया। छपरा रेलवे स्टेशन, टाउन थाना चौक और नगर पालिका राजेंद्र चौक तक उनके रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। यूपीए गठबंधन के घटक दलों राजद, माले, सपा समेत कई सहयोगी दलों के नेता जैसे तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, अखिलेश यादव और दीपांकर भट्टाचार्य भी उनके साथ मौजूद रहे।
अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र के धनेश्वरी गांव में भूमि विवाद में जहां एक की सोते हुए सुबह सुबह गोली मारकर हत्या कर दी, वहीं एक अन्य व्यक्ति को जिंदा जलाकर मार डाला गया। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार धनेश्वरी पंचायत के वार्ड संख्या 13 में वर्तमान पंचायत समिति सदस्य गुड्डू यादव की डिपो के अंदर सो रहे डिपो कर्मी 40 वर्षीय जय कुमार यादव पिता विष्णुदेव यादव को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जबकि घर के अंदर सो रहे नयन यादव को जिंदा जलाकर हत्या कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायत समिति सदस्य गुड्डू यादव के चचेरे बहनोई को साड़ू से 1.25 एकड़ जमीन गुड्डू यादव ने जबरन लिखवा ली थी, लेकिन जबरन गुड्डू यादव ने द्वारा लिखाए गए जमीन पर उनका बड़ा साड़ू नयन यादव उन्हें कब्जा करने नहीं दे रहा था, जिस कारण से शुक्रवार देर रात शाम खेत जुताई को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद ये घटना सामने आई। ये नवटोली धनेश्वरी वार्ड नंबर 13 का ये है। ये एक मृतक हैं जय कुमार यादव जी, जिसके गोली मार कर हत्या की गई है जी। इसी के दूसरे पक्ष में है एक नयन यादव है जी, जिसके घर में उड़े लगा गया है जी, और उसकी डेड बॉडी को पूरी तरह से जल चुकी है जी। और उसके घर आंगन में नयन यादव के आंगन में भी 2 मोटरसाइकिल की जली हुई है। अभी ऑफिसर की टीम भी आई हुई है और सब अंतर कार्रवाई भी। घटना कब की है सर? ये भी देर से सुबह की बताई जा रही है, देर रात को 3 बजे की बताई जा रही है। जांच चल रही है। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के सच्चिदानंद नगर मोहल्ले में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान लाल मंडल के बड़े बेटे नीरज कुमार के रूप में हुई है। आपको बता दें कि नीरज की शादी हो चुकी थी और वह 2 छोटे छोटे उसके मासूम बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। घटना के बाद से पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, पूरे परिवार में मातम पसरा है। मृतक नीरज मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लैंप जो है ना, वो जो स्विच दाबला डालने वाला है उसका वो खुल गया है और वही पकड़ा गया ठंडी गर्मी दोनों। दूसरे लगा जो कुछ सुलझे नहीं किया। इसी में कोई आदमी नहीं था, हम तो लेबर हैं काम करने वाले। वहाँ से फोन किया कि यहाँ ऐसा बात आए हैं, थोड़ा देखो यहाँ आते हैं तो यहाँ जब खत्म हो गया। हाँ, तो डायरेक्ट मतलब जैसे करंट वगैरह लगा तो उसके बाद मायागंज आ गया आप लोग? हाँ, माया गए। ये कौन है आपके? लड़के हैं। क्या नाम है उनका? नीरज कुमार। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दरभंगा में भाजपा और कांग्रेस के बीच शुरू हुआ विवाद अब कैमूर तक पहुंच गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भभुआ शहर में आक्रोश मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने दावा किया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके जिला पार्टी कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की और कार्यालय प्रभारी के साथ मारपीट की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भाजपा के गुंडों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में घुसकर वहां मौजूद सामान को नुकसान पहुंचाया है और राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला चबूतरा भी तोड़ दिया। इस घटना के बाद से कांग्रेस ने भभुआ थाना में भाजपा के खिलाफ आवेदन दिया है और मामले में कार्रवाई की मांग की। आक्रोश मार्च में कांग्रेस के जिला कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर शामिल हुए। कल जो है 3 बजे के बाद मेरा कांग्रेस कार्यालय है नगर पालिका मैदान के पूर्वी छोर पर, शहीद भवन कांग्रेस कार्यालय जिला का कार्यालय, वहाँ पर सामाजिक तत्वों के लोग गए, राहुल गांधी का पुतला फूके और मेरे ऑफिस में घुसकर और बहुत सा सामान बर्बाद किए, नष्ट किए। तस्वीरें थी राहुल जी का, बाबा भीम साहब अम्बेडकर का वगैरह वगैरह, बहुत लोग क्षतिग्रस्त किया। मेरा एक ही स्टाफ वहाँ था, क्योंकि रविदास समाज से आता है। कुछ लोग भद्दी गाली दिया, धमकाया। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे, 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए डीबीटी के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि। 2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
के न्यूज, खबरों का सारथी।